2 साल से मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पूरे कॉलेज में मशहूर थे। वो गरीब जोड़ा। मैंने उसके लिए लैम्बोर्गिनी बेचकर साइकिल ले ली। उसने मेरे लिए सारे अमीर लड़कों को ठुकरा दिया, ब्रांडेड बैग और गहने जला दिए। हम दोनों सोचते थे जिंदगी में पैसा नहीं, इंसान मायने रखता है। पर एक दिन सब उलट गया। मेरे पापा के सबसे बड़े बिजनेस दुश्मन अपनी बेटी को लेकर घर आए। शादी का प्रस्ताव। मैंने सामने बैठी लड़की को देखा। महंगा लिबास, हीरे के गहने, परफेक्ट मेकअप और वो चेहरा जो रोज मेरे साथ नूडल्स खाता था। मेरी गर्लफ्रेंड। और उसने भी मुझे पहचान लिया। होठों का कोना अपने आप फड़का। कहा था साथ गरीब होंगे और तू चुपके से मेरे ज्यादा निकला। मेरा दोस्त झोकाई मेरे किराए के कमरे में बैठा था। मैं गर्म पानी में नूडल्स डाल रहा था। इस महीने की 88वीं बार। झोकाई का चेहरा देखकर लगा जैसे किसी का अंतिम संस्कार देख रहा हो। भाई ये जरूरी है क्या? तेरा पेट आईसीयू पहुंचेगा पहले और तेरी गर्लफ्रेंड को गरीबी से प्यार होगा बाद में। मैंने उसे अनसुना किया। नूडल्स हिलाई। उस 30 स्क्वायर फुट के कमरे में सस्ती पर मन को भाने वाली खुशबू फैल गई। यही था मेरा प्यार का महल। 2 साल पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में मैंने मेंग वानशिंग को देखा था। सफ़ेद सूती कुर्ती, धुली हुई, थोड़ी पुरानी। वान गॉग की पेंटिंग के सामने चुपचाप खड़ी थी, साफ, हल्की, जैसे एक झोंका हवा। बस उसी पर हो गया। और जब मैंने उसके बारे में पता किया तो ज़मीन खिसक गई। मेंग वानशिंग को अमीर लड़के पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ज़ुआंग परिवार का इकलौता वारिस। पैदाइशी रोम में यानी पैसे की कोई कमी नहीं। उसकी नज़र में अमीर ज़्यादा मतलब दिखावेबाज, बेकार, बिगड़ा हुआ, निजी ज़िंदगी में बेशर्म। हर एक निशान सीधे मुझ पर। तो मैंने एक ही रात में पूरी कहानी गढ़ ली। घर बर्बाद हुआ, माँ बाप नहीं रहे, कर्ज है, स्कॉलरशिप और 3 पार्ट टाइम जॉब से ज़िंदगी चलती है। शहर में संघर्ष करता अकेला लड़का। यह किरदार काम कर गया। वो बहुत जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने बड़ा फ्लैट छोड़ा और इस खोली में आ गया। लैम्बोर्गिनी बेची, साइकिल ली, 10 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं। झोंका ही हर बार आता तो ऐसे दिखता है जैसे गरीबी का सर्वे करने आया हो। आंखों में आंसू, बस इंतज़ार रहता कि कब पैसे दे जाए। पर मैं नूडल्स फूकते हुए बोलता, तू नहीं समझेगा, ये प्यार की तपस्या है। जब मैं और शिंग एक हो जाएंगे सब सार्थक होगा। वो आंखें घुमाता और चला जाता। झोंकाई ने एक दिन सच्ची बात कही। 2 साल हो गए। जिंदगी भर नाटक चलाएगा, शादी कैसे होगी, तेरे पापा क्या छत के नीचे शादी मनाएंगे? और यही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत थी। मेंग वानशिंग से रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। भविष्य की बातें होने लगी थी। डर था एक दिन सच सामने आया तो वो मुझे लात मारकर वापस मेरी दुनिया में फेंक गई। एक शाम हम दोनों 5 फुट की बालकनी पर बैठे थे। आज के पार्ट टाइम से कमाए 50 रुपए में लाई झींगा मछली खा रहे थे। मैंने हिम्मत करके एक खेल की तरह पूछा, शिंग, मान लो एक दिन उठो और पता चले मैं असल में गरीब नहीं हूँ। मेरे पास 8 फैक्ट्रियां और 5 बंगले हैं, तब क्या करोगी? उसके हाथ रुक गए। उसने मुझे उन साफ आंखों से देखा। मेरा दिल गले में आ गया। अब कहेगी पागल हो या लालच आने लगा? पर उसने कहा, जानती हूँ किराया बढ़ा है, पर दिन में सपने मत देखो। मैं तुम्हें गरीब नहीं समझती। और तुम ऐसे ही रहे जिंदगी भर तो भी नूडल्स साथ खाऊंगी। अब जल्दी खाओ, झींगा ठंडी हो रही है। उसने छील कर झींगा मेरी तरफ बढ़ाई। उस लाल झींगे को देखकर मेरे अंदर आधी तकलीफ थी, आधी शर्म। कभी फोन बजा। स्क्रीन पर पिताजी। मैं चोर की तरह उठा, बाथरूम में घुसा। हाँ पापा। उधर से तूफान। 2 साल से उस खोली में क्या कर रहे हो? परसों शान के ग्रुप की चैरिटी डिनर है, आना होगा। कार्ड भिजवा दिया है। नहीं आया तो तेरी साइकिलें तोड़वाऊंगा। पापा वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता। और शानगी की बेटी भी आएगी, मिलो उससे, बात करो। यूरोप का मार्केट उनसे जुड़ा है, उससे पटाया तो अगले क्वार्टर का काम बन जाएगा। पर पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, वो गरीब लड़की, छोड़ो उसे। हम ज़ुआंग परिवार ऐसे नहीं चलते। बोलने का मौका नहीं मिला, फोन कट गया। मैं बाथरूम की दीवार से लग गया। एक तरफ वो लड़की जो अमीरों से नफरत करती है, दूसरी तरफ पापा जो गरीबों को नहीं मानते। मैं बीच में जैसे 2 पत्थरों के बीच दबी रोटी। बाहर निकला तो वो एप्रन बांधे मेज साफ कर रही थी। छोटे भालू वाला एप्रन, 10 रुपए में नाइट मार्केट से खरीदा था। उसमें जो गर्माहट थी वो किसी ब्रांड में नहीं होती। किसका फोन था? उसने पूछा। दूर के चाचा का, उनके बेटे की शादी है, परसों जाना है। जाओ ना, शगुन के लिए पैसे हैं? मेरे पास हैं थोड़े। उसने पर्स से कुछ सिकुड़े नोट निकाले। वही पैसे थे जो मैंने पिछले महीने उसे अगले महीने के लिए दिए थे। मैंने वापस धकेल दिए, मेरे पास हैं, तुम नए कपड़े लो। वो सूती कुर्ती पुरानी हो गई। उसने पैसे बड़े प्यार से समेट लिए। आंखें तरेगी, तुझे क्या पता ये रेट्रो स्टाइल है और फीस अभी थोड़ी बाकी है। मैं चुप हो गया। उसकी फीस मैं पहले ही भर चुका था, शेयर मार्केट से कमाए पैसों से, कॉलेज की विशेष गरीब छात्र छात्रवृत्ति के नाम पर। 2 दिन बाद पापा के भेजे रोल्स रॉयस में बैठना पड़ा। गाड़ी जब मेरी पुरानी बिल्डिंग के नीचे रुकी तो पड़ोसी देखते रह गए। मैंने टोपी और मास्क लगाया और जल्दी से अंदर घुस गया।
कोई मेंग वानशिंग को जानने वाला न देख ले। वांग सेक्रेटरी ना भरी छोटे जवान शानगे की बेटी, असली नामदार हैं, खूबसूरत, होशियार, तुम्हारे जैसे घराने की। सोचो जरा। मैंने टोका, पैसों की वजह से प्यार नहीं होता। उन्होंने फिर आ भरी। 1 घंटे में हेयर स्टाइलिस्ट और दर्जी ने मुझे वापस जवान परिवार का बड़ा बेटा बना दिया। ऊंचे दर्जे का सूट, बाल करीने से सेट, पूरे बदन से महंगेपन की महक। आईने में देखा, अरे ये तो मैं हूँ असल में। इतने दिनों में नूडल्स खाते खाते भूल ही गया था। 7 सितारा होटल की टॉप फ्लोर, झिलमिलाती रोशनी, हवा में पैसों की महक, एक दूसरे से मिलते लोग, गिलास खनकते, नाम पते लेटे देते। पापा मुझे इधर उधर घुमाते रहे। मेरे होठों पर बना बनाया मुस्कान था, अंदर से सब बेकार लग रहा था। यार हम लोग शिंग के साथ नाइट मार्केट में कबाब खाते, वो कितना अच्छा था। तभी पापा ने कोहनी मारी, शानगे के मेन डायरेक्टर आ रहे हैं बेटी के साथ। मैंने लंबी सांस ली, कमर्शियल मुस्कान चेहरे पर लगाई और पलटा। सामने एक लड़की, ऊंचे दर्जे का गाउन, गर्दन पर हीरे का हार जो रोशनी में चुभ रहा था, हाथ में हीरे की चूड़ियां, पूरी तरह नामदार। वो चेहरा जो कल मेरे साथ नूडल्स में कांटा डुबो रहा था। मेंग वानशिंग। मुझ पर जैसे आसमानी बिजली गिरी, अंदर से पूरी तरह जल गया, बाहर से सिर्फ राख बची। पर पापा खुशी से बोले, बेटा देख, यही है शानगे की छोटी साहिबा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि सीना दुखने लगा। उन्होंने भी मुझे देखा। वो परफेक्ट नामदारी मुस्कान एक पल के लिए टूटी। दोनों बाप बातों में लग गए। हम दोनों आमने सामने, चारों तरफ शोर, पर हम दोनों के बीच जैसे खालीपन था। फिर उसने धीरे से, सिर्फ मुझे सुनाई दे इतनी आवाज में कहा, तुम यहाँ बर्तन धोने आए हो क्या? मैंने वापस दांत पीस कर कहा, और तुम? स्कूल का एक्सकर्शन है क्या? तुमने कहा था माँ बाप चल बसे। तुमने कहा था कर्ज में डूबे हो। और ये अरमानी कहाँ से आई? पहनावा पिछवाड़ी की दुकान से। मैंने कहा, और तुम्हारा वो घर बर्बाद वाला नाटक? गले का हार इलाके के बाजार से लाई हो। हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों धोखेबाज। उसका चेहरा सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, बिल्कुल रंगों का खेल। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाया, पर जब चुप हुए, दोनों को पता था वो अरमानी असली था, वो हीरे असली थे, वो बंगला असली था। हम दोनों असली अमीर थे, बस हम दोनों अभिनेता थे, एक पर्दे पर, एक पर्दे के पीछे। जब दोनों बाप वापस आए तो पापा ने मुझे घूरा, ज्यादा बात क्यों नहीं की। मैंने बस मुस्कुराया। बाकी शाम मैं भटकता रहा। मेंग वानशिंग सच में वो परी बन गई जो वो थी, इधर से उधर, सबसे बात, परफेक्ट मुस्कान, परफेक्ट जवाब। मेरे पापा उसकी तारीफ करते नहीं थके। घर पहुंचते पापा शुरू हो गए, उसके साथ ज्यादा बात क्यों नहीं की, बस 2 मिनट खड़े रहे, हमारे घर की नाक कटा दी। मैं सुनता रहा, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, हम दोनों धोखेबाज हैं। किराए के कमरे में लौटा, खुद को बिस्तर पर पटका। वो छोटा कमरा जो पहले घर लगता था आज घुटन दे रहा था। तभी फोन हिला, मेंग वानशिंग का मैसेज, सिर्फ 2 शब्द, छत। मैं उछल कर उठा, पुराना पजामा, सस्ती चप्पल, और दौड़ा। छत पर वो पहले से थी, उसने भी वही आम कपड़े पहने थे जो हम रोज पहनते थे। महंगा गाउन, हीरे, सब गायब। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ, पहले तुम बोलो। उसने दूर की रोशनियां देखी, धीमी आवाज में, नहीं तुम पहले। मैंने सब बताया, पहली मुलाकात से लेकर आज तक, कैसे देखा था उसे उस पेंटिंग के सामने, कैसे पूरी जांच की, कैसे किरदार गढ़ा, बड़ा फ्लैट छोड़ा, लैम्बोर्गिनी बेची, रोज नूडल्स खाई। अंत में खुद हंसी आई, कितना पागलपन था ये सब। मैंने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं ठगा, बस बहुत ज्यादा पसंद था तुम्हें। वो चुप रही बहुत देर, फिर हंसी। ज़ुआंगची बेवकूफ हो क्या, सिर्फ तुम ही नाटक कर रहे थे? मेरा दिमाग 3 सेकंड के लिए बंद हो गया। तुम्हारा मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और मेरी छाती पर उंगली ठोकी। मतलब ये कि मैं भी वैसी ही हूँ, मैं भी उतनी ही बड़ी धोखेबाज हूँ। फिर उसने बताया, वो भी थक गई थी उन लड़कों से जो सिर्फ उसके घर का नाम देखते थे, शानगे ग्रुप की बेटी बस इसलिए घेरे रहते। उसे एक साफ रिश्ता चाहिए था, बिना हिसाब का। तो उसने भी कहानी बनाई, गरीब, मेहनती, अकेली। उस आर्ट एग्जीबिशन में पहली बार जब मुझे देखा, महंगी शर्ट, कलाई पर स्विस घड़ी, दिल में आया, और एक घमंडी अमीरजादा। पर दूसरी बार जब आया, सस्ते कपड़े, पास में जाकर बोला कि पास में ही पर्चे बांटने का काम करता हूँ। उसे लगा ये आदमी दिलचस्प है, मेरे लिए यह भी किरदार निभाने को तैयार है, तो मैं भी निभाती हूँ। और उसने भी अपना गरीब वाला किरदार तैयार किया। मैंने कहा, यानी तुम्हें पहले दिन से पता था कि मैं नाटक कर रहा हूँ? उसने धीरे से हाँ कहा, पर मैंने साथ दिया, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा प्यार नकली नहीं है, किरदार नकली है, प्यार नहीं। तुम्हें मेरे महीने के आने का दिन याद रहता था, पहले से लाल चाय बनाकर रख देते थे। उस आवारा बिल्ली के लिए जो मुझे पसंद थी,
पूरा शहर छान मारा अच्छे घर के लिए। एक बार मैंने बस यूं ही कहा था, समुद्र देखना है। तुमने रात भर जागकर सबसे सस्ती ट्रेन ढूंढी और सूरज उगते वक्त मुझे समुद्र दिखाया। ये सब पैसों से नहीं होता। उसकी बात खत्म होते ही मेरे दिल को जैसे किसी ने धक्का दिया। मैंने कहा, तो अब हम बराबर हैं? उसने नाक चढ़ाई, बराबर नहीं, तुमने पहले ठगा, इसलिए सजा ज्यादा। कल मुझे अपने घर का गैराज दिखाओ, वो सारी गाड़ियां जो धूल खा रही हैं उन्हें निकालो, मुझे चलानी है। अगले दिन पहली असली डेट। जब मैं वानशिंग में गैराज में लिमिटेड एडिशन गाड़ियों की लाइन देखी तो आंखें चमकी। जुआंगजी, तेरे घर में छापा खाना है क्या? मैंने चाबियों का डिब्बा थमाया, जो चाहो। उसने एक चाबी उठाई, बोली, चल जाते हैं। मैंने सोचा, खुली सड़क, खूबसूरत लड़की, आधा करोड़ की गाड़ी, रोमांस। हम रुके एक छोटी सी मसाला नूडल्स की दुकान के सामने। मैंने देखा यहाँ। उसने कहा तो कहा, उस महंगे खाने में कोई स्वाद नहीं होता। ये दुकान बहुत दिनों से मन में थी। राहगीर रुक कर देखते रहे। आधा करोड़ की गाड़ी के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी, दो खूबसूरत लोग पसीने में मसाला नूडल्स खाते हुए। मैंने धीरे पूछा, तो अब दोनों परिवारों का क्या होगा? उसने गंभीर होकर देखा। जुआंगजी, एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या शांगे ग्रुप की बेटी से? सवाल सुनकर मेरा दिल धड़का। मैंने साफ कहा, मेंग वानशिंग से, सिर्फ तुमसे। शांगे तो बाद में पता चला, पहले तुम थी, बाद में सब था। उसने 10 सेकंड तक मुझे देखा। ठीक है, पर दोनों परिवारों का झगड़ा इतना आसान नहीं। तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। नई ऊर्जा वाले कारोबार में तो एक बार नीलामी में लगभग हाथापाई हो गई थी। तुम जाकर बताओ कि उनकी बहू मैं हूँ, वो तुम्हें 20वीं मंजिल से फेंकेंगे। मैंने कहा, तो क्या करें? उसने कहा, जमीन के नीचे काम करते हैं। ऊपर से 2 बड़े घरानों के बच्चे जो बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, नीचे से हम। और फिर शुरू हुई दोहरी जिंदगी। दिन में 2 बड़े घरानों के शालीन वारिस, परिवार की बैठकें, बिजनेस मीटिंगें, मुस्कुराहटें। रात में 2 पागल जो एक साथ कंपनी खड़ी कर रहे थे। हमने कंपनी बनाई, नाम रखा शिंगची टेक। उसके नाम का एक हिस्सा, मेरे नाम का एक हिस्सा। मैंने पापा का स्टार्टअप फंड लगाया, उसने अपनी बचत लगाई। कानूनी कागजों के लिए झोकाई का नाम इस्तेमाल किया। झोकाई ने बैंक अकाउंट में शून्यों की लाइन देखी तो हाथ पांव कांपे। भाई बहन, तुम मुझे मार डालोगे, पापा सोचेंगे मैंने कंपनी का पैसा उड़ाया, टांगे तोड़ देंगे। मैंने कहा, घाटा मेरा, मुनाफे में हिस्सा तेरा। वो डरते डरते मान गया। शुरुआत बेहद कठिन थी। दिन में धनवानों की जिंदगी जियो, रात में बेटा और कोर्ट से जूझो। मीटिंग रूम में बैठकर खाना खाने के बजाय बोर्ड लिखो। जो पहले रेस्तरां में होती थी वो बातें अब स्क्रीन पर होती थी। पर हम रुके नहीं। जब शिंगची टेक का एआई प्रोडक्ट तैयार हुआ तो हमने एक बड़े इंडस्ट्री सम्मेलन में अचानक प्रेजेंटेशन देने का फैसला किया। किसी को पहले नहीं बताया। 10 मिनट, साफ शब्द, असल डेटा, कोई नाटक नहीं। हॉल में पहले खामोशी छाई, फिर तालियां। बड़े बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई। 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियां पैसा लगाने को तैयार थी। उस हॉल में पापा और मेन डायरेक्टर भी थे। पहले गुस्सा था, हमें बताया क्यों नहीं, फिर हैरानी, फिर कुछ और। बाद में वीआईपी कमरे में दोनों बापों ने हमें घेरा। पापा मुझसे छुपाया, मेन डायरेक्टर घर से पूछे बिना। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ झुके। पापा, गलती हुई। पर मैं सीधा खड़ा हुआ और कहा, पापा, मेंग अंकल, मैं और शिंग साथ हैं। मुझे पता है दोनों घर एक दूसरे के सामने रहे हैं, पर साथ काम करने से हमेशा लड़ने से ज्यादा मिलता है। शिंगची टेक हमारा जवाब है। मैंने फाइल निकाली, अराउंड फंडिंग प्लान। जो 10 निवेशक तैयार थे उनमें दोनों परिवारों के सबसे बड़े विदेशी प्रतिद्वंदी भी थे। दोनों बापों का रंग बदल गया। फाइल पलटते रहे, बहुत देर चुप रहे। अंत में पापा ने फाइल रखी और लंबी सांस ली। बूढ़े मेंग, लगता है हम दोनों ने इन्हें कम आंका। मेन डायरेक्टर ने हमें देखा। पहली बार आंखों में सच्ची तारीफ थी। बोलो, क्या चाहिए? अगले दिन शिंगची टेक की अराउंड फंडिंग जुआंगुट और शांगे ग्रुप मिलकर अगुवाई करेंगे। ये खबर पूरी बिजनेस दुनिया में फैल गई। 2 परिवार जो सालों से लड़ते रहे, 2 बच्चों की वजह से एक हो गए। कुछ महीने बाद मैं उसे उसी आर्ट एग्जीबिशन में लेकर गया जहां पहली बार मिले थे। वही वान गॉग की पेंटिंग। मैं घुटने पर बैठ गया, जेब से निकाली चमचमाती अंगूठी। मेंग वानशिंग, मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखें भर आईं, पर अंदाज नहीं गया। बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत देखकर ये नाचीज मान जाती है। हमारी शादी को दुनिया ने सदी की शादी कहा, मीडिया ने महीनों लिखा, सब कुछ चकाचौंध था। पर जब सब चला गया, हम दोनों चुपके से उस पुराने किराए के कमरे में आ गए। मैंने पलंग के नीचे से निकाली आखिरी बची नूडल्स की डिबिया, बहुत दिनों से छुपा कर रखी थी। बोला, बीवी, भूख लगी है? वो उस चरमराते पलंग पर बैठ गई, नखरे से हूं करके, जल्दी बनाओ, भूख लगी है। मैंने पानी उबाला, नूडल्स डाली, वही सस्ती खुशबू जो इस कमरे की पहचान थी। हम दोनों एक एक कांटे से एक ही डिबिया में खाते रहे। उसने कहा, सच बताऊं, वो ढोंग के दिन याद आते हैं कभी कभी, पर अभी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अब तुम हो और तुम्हारी
लैम्बोर्गिनी है, तुम्हारा कार्ड है, तुम्हारा बड़ा बंगला है। ये किस्मत आखिर मुझ पर मेहरबान हुई। मैं उस छोटी सी मुनाफाखोर को देखकर हंसा। खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां तारों जैसी बिखरी थीं। चाहे गरीबी हो या अमीरी, खोली हो या बंगला, जब वो साथ हो हर जगह घर है। हमारी कहानी एक पागल धोखे से शुरू हुई और सबसे असली खुशी पर खत्म हुई।